गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं ट्रायंगल्स। ट्रायंगल हमारा ज्योमेट्री का पार्ट है, बट इससे पहले हमने जो अर्लियर क्लासेस के अंदर किया है उसके एज एन क्विक रीजन के लिए हम देखते हैं कि हमने क्या किया है। हमने किया आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके फीचर हमें यू ऑलरेडी नो दैट। आफ्टर दैट हम उसके अंदर एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, 180 डिग्री एंगल है, ABC होता है, एंगल को कैसे रिटर्न करते हैं, ये सब चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हैं और ये सब चीजें आपको आती हैं। इसके अलावा आज हम क्या करने वाले हैं, क्यों कर रहे हैं हम चैप्टर, हम ट्रायंगल ही करेंगे। ट्रायंगल हमारी रियल वर्ल्ड में यूज होती हैं। कोई भी एक प्रॉपर्टीज है उसकी कैसे सिमिलैरिटी हो सकती है, कोई ओवरलैपिंग है, प्रिज्म है, कोई भी एक वर्ड्स है। एज एन एग्जांपल, एज एन कोई पासपोर्ट साइज की 2 फोटो है, पर्सन की सेम पासपोर्ट साइज फोटो लेती है तो उनके अंदर भी आप ऐसा कोई डिफरेंस नहीं कह सकते हो। यही हमारी कॉन्ग्रुएंसी होती है। इसके अंदर जो हम करने जा रहे हैं वो हम कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ए ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट का मतलब हो गया सिमिलर टू थिंग्स। यहाँ बात कर रहे हैं हम ट्रायंगल्स की, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम सिमिलैरिटी करेंगे ट्रू ट्रायंगल्स की, टू ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी दिस वे में। हम कौन सी ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी करेंगे जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आइसोसेलेस, राइट एंगल, स्केल एंगल ट्रायंगल, एनीथिंग एल्स, जो भी ट्रायंगल हो, 3 साइड्स हैं उनको मिला के जो भी ट्रायंगल बनी, उन सब की ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज हम आगे एक फर्दर एक्सटेंडेड फॉर्म में करते हुए हम करेंगे कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी कैसे हो सकती है, हमें सिर्फ इतना पता है कि सिमिलर होती हैं 2 थिंग्स, बट उस सिमिलर के अंदर भी तो कोई चेंजेस हो सकती है, उसका भी तो कुछ क्राइटेरिया हो सकता है। उस क्राइटेरिया को हम पहचानेंगे, उस क्राइटेरिया को हम जानेंगे और उसको हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। इस चैप्टर को 2 वीडियोस के अंदर करेंगे। फर्स्ट वीडियो के अंदर जितना भी ट्रायंगल का कंसेप्ट होगा, कंप्लीट कंसेप्ट, वो कंसेप्ट हम इसके अंदर करेंगे। अगर हम इसको पार्ट्स की फॉर्म में करेंगे कि इसका पार्ट इधर, इसका पार्ट इधर, तो जिसको रिवीजन करनी होगी, आपको एग्जाम टाइम पे रिवीजन करनी होगी, आप उसमें हो जाओगे कंफ्यूज। हम प्रॉपर्टीज वही लास्ट क्लासेस की यूज करेंगे, बट थोड़ा सा मॉडिफाई फॉर्म में, एक पर्टिकुलर थ्योरम की फॉर्म में। उन थ्योरम को हम एक वीडियो में करेंगे, देन हम कवर करेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन के कंसेप्ट में साथ साथ आपको बताती जाऊंगी, बट एज एन क्वेश्चंस, जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं उसको करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। यहां हम करते हैं बेसिक, कि कंप्लीट बेसिक कैसे हो सकता है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं। हम कॉन्ग्रुएंसी से बात करने जा रहे हैं। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब एज एन सिंपल आप याद करने के लिए बोल सकते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के लिए मेरे पास 2 मार्कर है, इनको मैंने ओवरलैप कर दिया दिस वे में। क्या आपको सेकंड वन, लास्ट वन मार्कर मेंशन हो रहा है? नहीं हो रहा। सेम अगर मैं रेड के लिए देखती हूँ तो यह क्या कोई सपोज दिख रहा है कि पीछे कोई मार्कर है ब्लैक कलर का, वो नहीं दिख रहा। ये होती है ओवरलैपिंग। इस चीज को आपने कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ना है। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री के अंदर आपके सर्कल, ट्रायंगल, क्वाड्रेट, हर थिंग्स आती है। बट हम यहाँ सिचुएशंस किसकी लेके चलेंगे, हम लेके चलेंगे ट्रायंगल्स की। ट्रायंगल के लिए हम सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, RHS है, इक्विलैटरल है, स्केल एंगल, सारे ट्रायंगल्स करेंगे, बट वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशंस है वो क्या बोलती है, डेफिनेशंस के लिए देखो, इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, शेप एंड साइज, बोथ आर दी सेम, बोथ आर दी सेम होनी चाहिए उनकी शेप एंड साइज। मैंने यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स ले ली, दिस वन एंड दिस वन, ये 2 ट्रायंगल्स होगी। इनकी शेप एंड साइज क्या सेम है? एज एन मैड एंगल ये बोलते हैं कि सारे के सारे परफेक्ट हैं एक जैसे, बट क्या पैकेट्स ओपन करते हैं तो सारे इक्वल मिलते हैं? 1 या 2 इक्वल मिलते हैं, बट सारे नहीं मिलते हैं। तो ये क्या इक्वल है? नहीं है। ये तो फिजिकली दिख रही है, ये इक्वल नहीं है। इस केस के अंदर दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों इक्वल दिख रही हैं? ऑफ कोर्स दिख रही है, फिजिकली दिख रही हैं कि दोनों इक्वल हैं, बट हमने इसके ऊपर कोई रूल फॉलो नहीं किया, हमने इसके ऊपर कोई चीज मेंशन नहीं की, तो विदाउट रूल मैं इसको नहीं बोल सकती कि ये चीज इसके इक्वल है। हम मैथ के अंदर विदाउट रूल कोई बात नहीं कहते, विदाउट रूल हम कुछ नहीं कहते। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम रूल करेंगे। इसके अंदर जो रूल्स बनेंगे वो क्या होते हैं? ट्रायंगल होती है, ट्रायंगल का सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। ट्रायंगल के नाम दे दिए मैंने, ट्रायंगल का सम होता है 180 डिग्री, उसके हमने नाम दे दिए ABC PQR, ठीक है। हमने क्या किया, एंगल A और एंगल P फर्स्ट नोट कर दिया मैंने, एंगल A है एंगल P की, ठीक है। D है एंगल Q के, एंगल B है एंगल Q के। देन मैंने C कहा एंगल R के, एंगल C मैंने कहा एंगल R के, ठीक है। ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई। इसके अंदर ये इसके इक्वल जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रुएंसी कैसे लिखते हैं हम,
जब भी कोई मैथ में फॉर्मूला लगाते हैं, मैथ इंप्लीमेंट करते हैं या कोई भी वर्ड लिखते हैं, अब मैथ ही करते हैं, सबसे पहले आप ये देखते हैं कि मैथ लिखते कैसे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसे ही देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता रही हूँ कि कॉन्ग्रुएंसी ज्योमेट्री के अंदर डिनोट कैसे करते हैं और उसको लिखते कैसे हैं। कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है इक्वल साइन, देन इसके ऊपर जिगजैग। कॉन्ग्रुएंसी के लिए फर्स्ट ट्रायंगल एंड सेकंड ट्रायंगल है वो फर्स्ट ट्रायंगल के ऊपर ओवरलैप होनी चाहिए, या फर्स्ट ट्रायंगल है वो सेकंड ट्रायंगल के ऊपर ओवरलैप होनी चाहिए। दोनों सिचुएशंस फुलफिल होनी चाहिए, देन ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। हम लिखेंगे ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू आर। फर्स्ट थिंग आ गई ये वर्ड, फर्स्ट थिंग होगी दिस वन। अब इसके अंदर क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? ज्योमेट्री के अंदर जो हम मेन लिखते हैं, हम एंगल बी लिखते हैं। एंगल बी हम कैसे लिखते हैं? ए बी एंड सी, हम एंगल होता है वो मिडल में लिखते हैं। हम जब ज्योमेट्री के अंदर एंगल लिखते हैं तो वो हम क्या लिखते हैं? मिडल में लिखते हैं। मैंने एंगल है बी मिडल में लिख दिया, यहाँ पे एंगल बी मैंने मिडल में कर दिया। अब क्या मैं जो ट्रायंगल के नेम होंगे, यहाँ फर्स्ट ट्रायंगल के साइन, ट्रायंगल के नेम है, इनको क्या मैं चेंज कर सकती हूँ किसी भी एक ऑर्डर में? ऐसा नहीं होता। यहाँ पे मैंने जो एंगल 1 है ये मैंने यहाँ पे सिंगल साइन लगाया, यहाँ सिंगल साइन लगाया, तो मेरा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी है। अगर आप इसका नाम चेंज करते हो ए बी सी, मैंने चेंज कर दिया किसी कॉन्ग्रुएंसी के क्यू आर पी, इसका मतलब क्या हो गया? क्यू आर पी का क्यू हमारा हो गया एंगल ए है एंगल क्यू के, बट साइन के अकॉर्डिंग ये 2 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 3। मैंने एंगल को डिनोट किया है। इस एंगल को जब मैंने डिनोट किया, क्या मैं इसको चेंज कर सकती हूँ? मैंने इसको 1 से किया, 1 एंगल से डिनोट कर दिया। इसको मैंने डबल एंगल से किया, डबल से किया, ट्रिपल से किया, ट्रिपल एंगल से डिनोट कर दिया। इन ट्रिपल एंगल को मैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी लिख सकती हूँ, बट मैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू नहीं लिख सकती। तो सेम मैं यहाँ पे एंगल ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू ट्रायंगल क्यू आर पी नहीं लिख सकती। ये है फर्स्ट रूल कॉन्ग्रुएंसी का, कि जब जैसी चीज मैं लेके चलूंगी मैं उसी चीज को प्रूफ करूंगी। जो चीज हमें गिवन होगी हम उसी के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया फिक्स करेंगे। आप ऐसे नहीं है अपनी मर्जी से कुछ भी कोई भी नाम दे दो, इसको मेरे को पी क्यू आर अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसको आर क्यू पी दे दूं या क्यू पी आर दे दूं, ऐसा नहीं होता। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो कंप्लीटली फाइन होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर वे के अंदर होनी चाहिए। आपने इसके अंदर जब लिखा ए बी सी फॉर्मेट में लिखा, आपने ये डायरेक्शन ली एंटी क्लॉकवाइज। सेम आपको पी क्यू आर के लिए जब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो आप इसके लिए भी एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। ऐसा नहीं कर सकते इसके लिए आपने एंटी क्लॉक लिया उसके लिए आप क्लॉकवाइज ले, ऐसा नहीं कर सकते आप। सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे रॉन्ग होता है ज्योमेट्रिकल रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद ये जो ट्रायंगल है ये इसके कॉन्ग्रुएंट आ गई। अब इस कॉन्ग्रुएंट के लिए मैं ये बोल सकती हूँ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, बोथ आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल है इसके कॉन्ग्रुएंट, तो इसके सारे पार्ट्स, इसके सारे एंगल और इसकी सारी साइड्स आर इक्वल हो गई। इस चीज को मैं बोलती हूँ सीपीसीटी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ऑफ ए कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, कि इसके जितने भी पार्ट्स बनेंगे दोनों ट्रायंगल्स के वो हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे, इक्वल्स होंगे। ये बात मैंने इस सीपीसीटी में कर दी जो हम मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर यूज करेंगे। अब इसके अंदर जो सिचुएशंस बनती हैं ये मैंने किया एंगल के अकॉर्डिंग। इसकी अगर मैं मेजरमेंट के अकॉर्डिंग करूं तो आपको कॉन्ग्रुएंसी और कॉन्ग्रुएंसी नोट दोनों में डिफरेंस करती चलूंगी कि आपको कंफ्यूजन ना रहे, आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाए कि हमारी कौन सी सिचुएशंस एलिजिबल है, कौन सी सिचुएशन एलिजिबल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंपल लेके चलते हैं। हमारे पास ट्रायंगल है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल के लिए मैंने ट्रायंगल लिए हैं दिस वे में, ये कोई एक राइट एंगल नहीं है, ये मैंने ऐसे ही एक मेजरमेंट के ट्रायंगल ले लिए दिस फॉर्मेट के अंदर। देन ये मैंने कोई मेजरमेंट लिया 3। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के लिए मेरी एक साइड इक्वल होनी चाहिए, एक साइड इक्वल है, ये इसका हाइपोटेन्यूज बन रहा है, देन यहाँ पे इसमें क्या बन रहा है इसका बेस। ये सिचुएशंस एलिजिबल नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं है। फर्स्ट सेकंड वन सिचुएशन में है एंगल की बात कर रही हूं मैं, ट्रायंगल के अंदर साइड एंगल सब चीजें होती हैं बट उनकी सिचुएशंस कैसी हो सकती हैं। फर्स्ट वन हमारी हो गई, सेकंड वन इसके अंदर एंगल सेम है, बोथ आर एंगल सेम 50 डिग्री एंड 50 डिग्री। इसकी साइड यहाँ 4 है, यहाँ पे 3 है, एंगल अलग अलग हैं, एंगल चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे जब ट्रायंगल बन रही है ये लुक लाइक ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, बट यहाँ पे जो एंगल बन रही है वो आरएचएस के बन रही है, यानी कि इनकी मेजरमेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पे भी ये कॉन्ग्रुएंसी एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे एक कॉन्ग्रुएंसी एलिजिबल कहाँ हो सकती है, यहाँ पे मैंने जब सिचुएशंस ली मैंने लिया कि वन साइड है वो इक्वल है बट
यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, यहाँ बेस है। सेकंड मैंने लिया एंगल, एंगल यहाँ 50 डिग्री है, यहाँ 50 डिग्री है, बट सिचुएशंस अलग अलग है। तो क्या मैं एक ऐसी सिचुएशंस ले सकती हूँ जिसके अंदर एंगल और साइड्स दोनों हो सकती हैं। एंगल एंड साइड्स के लिए मैं लेती हूँ कि ये मेरी साइड्स हैं, ये मैंने लिए 4 सेंटीमीटर, ये मैंने लिया 4 सेंटीमीटर, इनका एंगल हो गया 50 डिग्री, इनका एंगल हो गया 50 डिग्री। अब मैंने ये सिचुएशन इसने इन दोनों को मैंने कर दिया कंबाइन। पर क्या मैं इसको ये बोल सकती हूँ कि ये कॉन्ग्रुएंस हो सकती है? क्योंकि इसके बाद मुझे ये नहीं पता ये मेजरमेंट इसके इक्वल आएगी या नहीं आएगी। इसके लिए एक सिचुएशन ये लगती है कि ये वाली साइड एंड ये वाली साइड, मिनिमम 2 साइड्स, मिनिमम 2 साइड और 1 एंगल इक्वल होने चाहिए, देन मेरी प्रॉपर्टीज लगती हैं, देन मेरा वो कॉन्ग्रुएंसी फुल होता है। इसके अंदर 2 साइड्स बात करी है, इसको मैंने डिनोट कर दिया डबल एस से। यहाँ पे एक एंगल की बात की है, ये मैंने किया एंगल से डिनोट, मैंने इसको ए से डिनोट कर दिया। अब एक चीज और इसके अंदर देखो कि एक कंसेप्ट और क्या बनता है। यहाँ पे 3 एंड 4, इन दोनों ने मिलके एक 50 डिग्री का एंगल बनाया है। यहाँ पे मैंने ट्रायंगल कर दी दिस वन एंड इसको बना दिया यहाँ पे मैंने ट्रायंगल दिस वन। अब इसने ये देखो जब ये 50 डिग्री का एंगल बना दिस वन एंड दिस वन, बोथ साइड इक्वल कौन सी है? दिस वन एंड दिस वन, उसने एक इक्वल एंगल बनाया है मिडल में, देन ये मेरा 50 डिग्री का एंगल है। जब मेरी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हुई है, अब सिचुएशन ये भी हो सकती है कि 3 डिग्री का एंगल है, 50 यहाँ बन रहा है, 4 यहाँ पे है और 3 की साइड है दिस वन। क्या है? 50 यहाँ है, 4 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 3 यहाँ पे है। ये भी इलिजिबल नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं है, ये सिचुएशन भी है। एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है कि कंप्लीट एक फुल होना चाहिए, 2 साइड से इक्वल है, एंगल है इक्वल है, देन मेरी ये प्रॉपर्टीज लगेंगी SAS। इस प्रॉपर्टीज को मैं यूज कैसे करती हूँ? इस प्रॉपर्टी को यूज करती हूँ मैं 1 साइड देन एक इंक्लूडेड एंगल देन साइड, तब मैं इस प्रॉपर्टीज को यूज करती हूँ और देन मैं इसको SAS लिखती हूँ। जब हम इसका डिनोशन और इसके क्वेश्चन में यूज करेंगे तो हम फर्स्ट साइड इक्वल लिखेंगे दिस साइड के एंड एंगल लिखेंगे दिस साइड के, ये डिनोशन लिखेंगे इसके, जब मैं ये SAS की प्रॉपर्टीज लगा सकती हूँ। अदरवाइज मैं ये प्रॉपर्टीज नहीं लगा सकती, SAS की मैं प्रॉपर्टी नहीं लगा सकती। जब एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू होती है कि ये वैल्यू मेरी इससे आई है, ये मेरा मेन पॉइंट है, तो इसको मैं बोलती हूँ एक्सियम। जो आपकी बुक में एक्सियम है, एक्सियम के नाम से दे रखी है। आप बुक में रीड करना चाहो तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये चीज कहां से बोली है। एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट देता है जिसके अकॉर्डिंग हम बाकी क्वेश्चंस हैं, बाकी प्रॉपर्टीज हैं, उसको मॉडिफाई करेंगे। ये हमारी हो गई ऐसे। सेम अगर सिचुएशन आती है, एंगल यहाँ बन रहा है, ये साइड इधर है और ये साइड आ रही है इधर, 3 एंड 3, ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसके केस में क्या होगा? फर्स्ट वन मेरा क्या चल रहा है? एंगल, देन ये क्या है? साइड, ये मेरी साइड, क्या एस, ये ऐसे होगा, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये रोंग है, ये गलत है, ये चीज कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करती, ये दिस वन एंड दिस वन, ये स्टेप गलत है। इसी प्रॉपर्टी से ही मॉडिफाई बढ़ता है, बट सिचुएशन कहाँ बनती है ये चीज आपको अच्छे से दिमाग में सेट करनी है। इसके बाद एक सिचुएशन ऐसी भी बन सकती है, यहाँ पे है 3 है, ठीक है, 3 नहीं करना, हमें ये कहना है कि ये वाला एंगल है मेरा 45 डिग्री, देन ये मेरा एंगल है 45 डिग्री। यहाँ पे 2 एंगल्स बोले हैं मैंने, 2 एंगल्स 50 45 50 45, बीच में मेजरमेंट आ गई 4। जैसे मैंने सिचुएशन ली थी मैंने दिस ट्रायंगल की 3 एंड 4, मेरी 2 साइड्स थी, बीच में एक एंगल था 50 डिग्री, ये लिया था जिससे मैंने बनाया SAS। अब मैंने क्या किया, 2 साइड के बीच में एंगल ना लेके मैंने 2 एंगल के बीच में साइड ले ली, देन मेरी प्रॉपर्टी क्या बनेगी? ASA, ये प्रॉपर्टी बनेगी एंगल साइड एंगल। इसके अंदर भी सिचुएशन सेम होनी चाहिए, एंगल हमारा दिस फॉर्म में यहाँ पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक एंगल इधर लगा रहे हो, एक एंगल इधर लगा रहे हो, साइड इधर लगा रहे हो, ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, वो रोंग होगा, वो कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगी। यहाँ पे सिचुएशन होगी, एंगल यहाँ चलेगा, साइड यहाँ चलेगी, देन यहाँ एंगल चलेगा, तब हमारी कॉन्ग्रुएंसी लगती है, अदरवाइज हमारी कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगती। हमारी होगी एक एक्सियम, एक्सियम से हमारा आ गया SAS एंड थ्योरम होगी 7.1, दिस वन इज ASA। अगर आप बुक में पढ़ना चाहो तो ये बिल्कुल ऐसे दे रखी है कि आपके एंगल है वो इसके इक्वल दे रखे हैं, ये साइड है ये इसके इक्वल दे रखी है, कंडीशंस होनी चाहिए दिस वे, एंगल है दोनों होनी चाहिए, साइड बीच में आनी चाहिए, देन मेरी प्रॉपर्टी फुलफिल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब इसके अंदर केसेस बन सकते हैं, ग्रेटर का, इक्वल का, लेस देन का,
हम वो भी देखते हैं। ए बी सी एंड डी ई 2 ट्रायंगल्स ले लिए। 2 ट्रायंगल के अकॉर्डिंग मैं इसके अंदर 3 कंसेप्ट हैं, इन तीनों कंसेप्ट को इक्वल कंपैरिजन में लेके चलूंगी जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे। फर्स्ट केस मैंने क्या किया है, मैंने फर्स्ट केस लिया है ए बी इज इक्वल टू डी ई है। फर्स्ट ए बी इज इक्वल टू डी है। सेकेंड वन क्या लिया है, ए बी की जो साइड है वो ग्रेटर है डी ई से, यानी कि इस साइड से वाली साइड बड़ी है। थर्ड वन क्या लिया है कि ए बी की साइड वो छोटी है डी ई से। तो इसके अंदर हम कंस्ट्रक्शन क्या लगाएंगे, हम सोल्व कैसे करेंगे, सिचुएशंस कैसे बन सकती है, वो सब हम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसके अंदर क्या किया, ए बी इज इक्वल टू डी है, दिस वन एंड दिस वन, ये बहुत कॉन्ग्रेंट है। इस कॉन्ग्रेंट के लिए मुझे क्या करना है, एस ए एस की प्रॉपर्टी या ए एस ए की प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज में लेके चलूंगी, थ्योरम्स लेके चलूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर मैंने कहा ए बी इज इक्वल टू डी ई है, ये चीज है, मैंने इसको एज्यूम कर लिया, ठीक है। उसके बाद एंगल बी एंड एंगल ई, ये मेरा जो फर्स्ट एंगल हमें दे रखा है, इस चीज को मैंने बोल दिया एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये मैंने गिवन है क्योंकि ये चीज मैंने सिचुएशन आपको दे रखी है। सामने वाला एंगल दिस वन ए सी एंड डी एफ, ए सी इज इक्वल टू डी एफ, एंगल के सामने वाली साइड से इक्वल होती है, इस चीज को मैंने बोल दिया ए सी इज इक्वल टू डी एफ। देन मैंने इसको क्या बोल दिया, कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंस क्या है, ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी सी कॉन्ग्रेंट है डी ई एफ के। डायरेक्ट सिंपल सोल्व हो गया। अब इस सिचुएशन के अंदर ए बी इज इक्वल टू डी ई है, ये सिचुएशन क्या है, ए बी ग्रेटर है, तो मुझे इसमें क्या करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन। किस वे में, दिस वे में। ये मेरे पास ए बी एंड सी है, मेरी ए बी बड़ी है तो मुझे एक ऐसी लाइन या डॉटेड लाइन, एक ऐसी लाइन लगानी पड़ेगी जो मेरी ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल मेरी हो जाए इक्वल, ठीक है। तो इसका नाम मैंने दे दिया पी बी सी डी ई एफ। तो मुझे यहाँ पे बात किसकी करनी है, पी बी सी एंड कॉन्ग्रुएंट करनी है डी ई एफ। ये मैं सिचुएशन लेके चल रही हूँ कि ये चीज मेरे को करनी है। सेम एंगल बी एंड ई हमें मेंशन दे रखा है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये हमें बात बोल रखी है। अब इसको मैं एज्यूम लेके चलूंगी कि मेरी एंगल ए बी इज इक्वल टू डी ई था। यहाँ पे मैं किसकी बात करूंगी, मैं यहाँ पे बात करूंगी पी बी की। तो पी बी इक्वल है किसके, डी ई के, ये हो गई। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास एक एंगल दे रखा है दिस वन, इसको मैं एंगल कंप्लीट नहीं ले सकती बट साइड ले सकती हूँ, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, क्योंकि दोनों के दोनों लाई कर रहे हैं। ये भी हमने ए एस ए की प्रॉपर्टी में किया था, जो दो एंगल्स हैं दिस वन एंड दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, ये बहुत एंगल है, तो इसकी जो बीच की साइड्स है वो इक्वल है। तो मैं इसके अंदर क्या करूंगी, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, बी सी इज इक्वल टू ई एफ। 3 साइड्स आ गई, 2 साइड्स होगी, एक एंगल हो गया, ये चीज मेरी हो गई कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, ठीक है। यहाँ पे बात मैंने जो की है वो मैंने बात की है इस ट्रायंगल की एंड डी ई एफ की, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल की, बट हम सिचुएशन लेके चल रहे हैं इस बड़े वाले की कंप्लीट एंगल की। देन इस केस के अंदर मैं क्या करूँ, कंप्लीट ट्रायंगल है, मुझे इसके इक्वल प्रूफ करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एंगल पी है वो कोइंसाइड करना पड़ेगा ए के ऊपर। इस सिचुएशंस के अंदर एंगल पी पॉइंट है वो कोइंसाइड किस पे कर रहा है, पी पॉइंट कोइंसाइड ऑन ए, पॉइंट पी कोइंसाइड ऑन ए के ऊपर। तो उस सिचुएशंस के अंदर मेरी ए बी इज इक्वल टू डी ई आ जाएगी, ये सिचुएशन मेरी खत्म हो जाएगी। बट उसके अंदर चेंजेस कहाँ आएगा, इसके अंदर हम एक चीज ये देखेंगे, इसके अंदर मैंने ये बोल दिया कि पी पॉइंट है वो इसके ऊपर कोइंसाइड होना चाहिए। अब कोइंसाइड करने के लिए भी कोई सिचुएशंस होनी चाहिए। ये देखो, जो ये एंगल सी है, ये कंप्लीट एंगल इसके एफ के इक्वल दे रखा था, ये कंप्लीट एंगल एफ के इक्वल है, तो इसका जो हाफ पार्ट होगा वो भी तो इक्वल होगा एफ के, इसका जो हाफ पार्ट है, क्योंकि ये ट्रायंगल है, इसके कंप्लीट के ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूफ कर दी। देन ये जो कंप्लीट एंगल है वो एंगल इसके इक्वल होगा, और अपोजिट साइड्स होती हैं इक्वल। तो मेरी यहाँ पे क्या है, पी बी हमारे पास गिवन है कि हमने पी बी इक्वल रखी है। देन ये मेरी इक्वल है तो मेरी कंप्लीट ए पी है, क्योंकि मैं एंगल सी है, एंगल सी कंप्लीट किसके कर रही हूँ, एंगल एफ के। तो मैंने इसके ऊपर क्या बोल दिया, पी कोइंसाइड कर रहा है ए के ऊपर, पी कोइंसाइड कर रहा है ए के ऊपर। सेम सिचुएशन इस वन के अंदर, इसके अंदर क्या होगा, जब हमने ट्रायंगल लिए दिस वन डी ई एंड एफ, अब हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे दिस वे में। यहाँ पे मैंने क्या कहा, डी की ई है वो बड़ी है, तो डी ई बड़ी है, तो ये मेरी क्या गई, मैंने डी ई बड़ी कर दी, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दिया एम। सेम कंसेप्ट लगेगा दिस वन में, और हम इसको कोइंसाइड करेंगे कि एम कोइंसाइड है डी के ऊपर, ये चीज। अब इन सिचुएशन से कि मैंने सिचुएशंस लगाई हैं, ये प्रूफ किया है,
जो पुरानी प्रॉपर्टी है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उस प्रॉपर्टी को मैं एक थ्योरम की फॉर्म में लिखती हूँ। ये दोनों हमने कर ली। इसके बाद मैंने ये बोला ALSS, ये आपका एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ASS कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि फर्स्ट हम एंगल क्रिएट नहीं करेंगे, हम एंगल की बात नहीं करेंगे, हम साइड एंड साइड की बात करेंगे। ये चीजें फिक्स हैं कि ये चीजें ऐसे ही रहेंगी। अब बात है एंगल एंड साइड एंगल की। मैंने आपके लिए इसके अंदर कहा कि ये 60 डिग्री का एंगल है, ये 45 डिग्री का एंगल है। सेम हमारे पास कोई दूसरी ट्रायंगल है 60 डिग्री एंड 45, इनके बीच के जो एंगल, जो साइड्स आएगी वो इक्वल होगी, दिस वन एंड दिस वन। अब सिचुएशन कुछ ऐसी भी तो हो सकती है, सिचुएशंस आई कि ये दो एंगल्स हो गए, इसके बाद साइड्स हो गई दिस वन, ये दो एंगल है एंड साइड, ये केस भी तो बन सकता है। इस केस के अंदर क्या आएगा, एंगल 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 एंड साइड। एक ऐसा केस भी हो सकता है, इसके अंदर भी कोई चीज बाद में या बीच में नहीं आ रही है, एक फ्लो में ही जा रही है, दिस वन एंड दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। इस केस के अंदर जब मैंने ASS किया था, उसके अंदर क्या था, एंगल अलग था, साइड अलग थी, साइड अलग थी। उसके अंदर मैं कोई एक प्रूफ नहीं कर पाई, एक सीरीज नहीं दे पाई। यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे एक सीरीज होगी दिस वन एंड दिस वन, तो मैंने इसको AS लिख दिया। इस चीज को मैं बोल सकती हूँ। यहाँ पे मैंने बात की टू एंगल्स की बात की है, यहाँ पे बात मैंने की टू साइड्स की। अब इन चीजों को अगर मैं कंबाइन करती हूँ तो एक चीज देखो, यहाँ पे ये मैंने बोला टू साइड्स, यहाँ टू एंगल, टू साइड है दिस वन 3 एंड 3, वो है दिस वन इसके इक्वल 3 एंड 3, ठीक है। टू एंगल है दिस वन एंड दिस वन, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 1 एंगल 3 और एंगल 4। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये बात हमने ऑलरेडी बोली है, जो हमने इस प्रॉपर्टीज के अंदर प्रूफ करी है। अब मुझे एक चीज ये बताओ, जो आइसोलिस प्रॉपर्टीज होती हैं, आइसोलिस ट्रायंगल होती हैं, आपने आइसोलिस का नाम सुना है, आइसोलिस का नाम सुना है जिसकी टू साइड से इक्वल होती है, दिस वन एंड दिस वन, ये बात आपने सुनी है। ये इसका साइड का सामने वाला एंगल होता है, दिस साइड है ABC, ये एंगल है इस साइड के इक्वल है, मतलब इसका अपोजिट एंगल है, इक्वल होगा इस साइड का। अपोजिट एंगल अगर इक्वल है तो इस साइड इक्वल है। ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, आइसोलिस की प्रॉपर्टी पढ़ी है। ये चीज मैंने सेम प्रूफ कर दी यहाँ पे कि ये कौन सी ट्रायंगल बन के आई है, आइसोलिस ट्रायंगल बन के आई है। यहाँ पे टू साइड्स इक्वल हो गए, SA एंड टू एंगल इक्वल हो गए, ASA या ASE से, कोई भी एक नाम ले लीजिए, उससे ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। देन आप इसको ये बोल सकते हैं कि यह एक आइसोलिस ट्रायंगल है। दिस सिचुएशन से मैं ये बात बोल सकती हूँ। आइसोलिस ट्रायंगल आपने ऑलरेडी पढ़ी है, इस सिचुएशन से मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ये बात क्यों कहा गया है और किस लिए कहा है। तो ये भी एक थ्योरम क्रिएट हो गई। इस चीज को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर। यहाँ पे मैंने आपको टू कंसेप्ट बताए, टू थ्योरम्स बताई, उसके बेस पे एक प्रूफ निकाल दिया कि वो एक आइसोलिस ट्रायंगल का है, और देन मैंने उसको यूज कर दिया। हमने आइसोलिस ट्रायंगल के अंदर एज एन जनरल अर्लियर क्लासेस के अंदर पढ़ा है कि जो हमारी ये एंगल होते हैं उसकी सामने वाली साइड्स इक्वल होती है, उसका अपोजिट एंगल, साइड के अपोजिट एंगल होता है वो इक्वल होता है। सेम यहाँ पे मैंने प्रूफ करा है, 3 साइड है, इसका अपोजिट एंगल दिस वन, इस 3 साइड का इसका अपोजिट एंगल दिस वन, ये चीज हमारी इक्वल होती है। ये चीज मैंने प्रूफ कर दिया कॉन्ग्रुएंसी के अंदर, सिंपल आइसोलिस के अंदर एंड सिचुएशंस के अंदर। मैंने टू ट्रायंगल लेके चली, मैं कॉन्ग्रुएंट लेके चली, देन उस चीज को मैंने प्रूफ कर दिया, सोल्व कर दिया। यहाँ से मेरी एक स्टेटमेंट आ गई जिस चीज को मैं आगे यूज करती हूँ। ये यहाँ पे कितनी प्रॉपर्टीज लग रही है, ये सब चीजें यहाँ पे इन टू प्रॉपर्टी से जो कंक्लूजन निकल के आ रहा था वो कंक्लूजन मैंने आपको बता दिया। अब प्रॉपर्टीज यहाँ पे मैंने बात की SAS की, यानी कि एक एंगल तो उसके अंदर इंक्लूड था ही था, इसकी बात की थी। एक एंगल इंक्लूड था या टू एंगल्स इंक्लूड थे, मैंने इनकी बात की। अब सिचुएशन कुछ ऐसी भी हो सकती है, इन दोनों से मैंने कंक्लूजन निकाल दिया आइसोलिस ट्रायंगल का, और उनके अपोजिट एंगल हैं, इक्वल है। अगर एंगल इक्वल है तो उनकी साइड्स भी इक्वल है, ये मैंने आपको कंक्लूजन निकाल दिया। अब इनके अलावा सिचुएशन क्या ऐसे नहीं बन सकती, ट्रिपल S हो, यानी कि तीनों साइड्स इक्वल हो, या मैंने यहाँ पे अभी तक किसी की RHS की बात नहीं की, राइट एंगल की बात नहीं की, तो उनके अंदर क्या सिचुएशंस नहीं बन सकती, उनके अंदर क्या सिचुएशन बनेगी और उनसे क्या कंक्लूजन बनेगा, ये भी तो हमें ये पता ना होना चाहिए। तो लेट्स सी, S मेरा हो गया 3 साइड्स की, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ दिस वे में, दिस साइड में। अब एक ट्रायंगल है दिस वन, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, ओके है, बट क्या ट्रायंगल है बिना एंगल के हो सकती है, या ट्रायंगल बिना साइड्स के हो सकती है? ये चीज पॉसिबल नहीं है।
हम यहाँ पे जो सिचुएशंस लेके चलेंगे एक नेग्लिजिबल, कि हमने वो इंक्लूड है बट हम उसको मेंशन नहीं करना चाहते, उसको हमने नेग्लिजिबल कर दिया, इस चीज को हमने शो नहीं किया। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, हमारे पास कोई ट्रायंगल है दिस वन, मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ले ली दिस वन, ये एंगल हो गया, यहाँ एंगल हो गया 90 डिग्री का, यह एंगल हो गया 90 डिग्री का, ये मेरा 5 सेंटीमीटर, ये मेरा 5 सेंटीमीटर, 4 एंड 4 इसके अंदर दे रखी है। यहाँ पे जो 90 डिग्री का एंगल है दिस वन, इस चीज को मैं इंक्लूड नहीं करूंगी, मैं यहाँ पे बोलूंगी कि मेरी एंगल 3 है वो 3 के इक्वल, 5 है 5 के इक्वल, 4 है 4 के इक्वल, ये मैं बात बोलूंगी। मैं यहाँ पे क्या बोलूंगी, बेस इज इक्वल टू बेस, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। मैं किसकी बात कर रही हूँ, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइट की तीनों साइड से वो मेरी इक्वल हो गई। अगर हम 90 डिग्री का एंगल इंक्लूड करते हैं उस सिचुएशन में जाएंगे हम RHS। यहाँ पे मैंने किया, ये 90 डिग्री का एंगल इंक्लूड नहीं किया, इसकी मेजरमेंट ली थी 3, 4 एंड 5, 3, 4 एंड 5 सिचुएशन है। एंगल मैंने यहाँ नेग्लिजिबल लिए हैं, एंगल की यहाँ पे मैंने बात ही नहीं की, तो ये मेरी साइड्स है 3 एंड 3, जहाँ 3 है वहीं 3 है, 4 है वहां पे 4 है, 5 है वहीं पे 5 है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है तो आपने उस चीज को मैच कर दिया, ऐसा नहीं करना, ये होगा रॉन्ग। सेम लेना है, मतलब अगर आप ए बी इज इक्वल टू ले रहे हैं तो ए पी क्यू आर, आपको ए बी इज इक्वल टू पी क्यू लेनी है, आपको ए बी इज इक्वल टू पी आर नहीं लेनी, ये चीज इलिजिबल नहीं होगी। आपको ए बी इज इक्वल टू पी क्यू लेनी है, एक फ्लो में चलना है, कंडीशंस के एक रूल के अकॉर्डिंग चलना है, वही चीज आपकी इलिजिबल है SSS के रूल के अकॉर्डिंग। अब RHS की बात है, यहाँ पे हमने किया कि 90 डिग्री का एंगल है, मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया, बट यहाँ पे मैंने 90 डिग्री का एंगल इंक्लूड कर लिया। अब जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल इंक्लूड होता है वहां पे होती है हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये आपने पाइथागोरस में ऑलरेडी पढ़ी है हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री का एंगल, ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो सकती है, सिचुएशन इज दैट हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल है 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, एक साइड या तो बेस इज इक्वल टू बेस हो या परपेंडिकुलर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो, इनमें से एक साइड, एनी वन, इनमें से एक साइड है, ये बोथ आर तो मैंडेटरी है, 90 डिग्री एंगल एंड हाइपोटेन्यूज तो मैंडेटरी है, बट बेस एंड परपेंडिकुलर में से एक सिचुएशन फुलफिल होनी चाहिए, इन दोनों में से एक सिचुएशन इक्वल होनी चाहिए, देन आप ये बोल सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे। आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हमने लास्ट जो कंक्लूजन निकाला, हमने बात की थी आइसोसेलेस ट्रायंगल की, SSS से मैं कंक्लूजन से निकाल सकती हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल की 3 साइड्स इक्वल होती हैं, ये बात आपने ऑलरेडी पढ़ी है, बट यहाँ पे मैंने ये चीज प्रूफ की है एज एन कॉन्ग्रुएंसी में। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम है, आप लगाते हो, आपने पढ़ी है, बट यहाँ पे मैंने प्रूफ करी है कि ऐसा है और ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। अब यहाँ पे बात मैंने सबकी इक्वालिटी की, नॉन इक्वालिटी कहाँ आएगी, नॉन इक्वालिटी के लिए केसेस बताए मैंने आपको, SAS के लिए, ASA के लिए, बट और अदर केसेस जो हो सकते हैं उनके लिए भी हमें पता होना चाहिए कि इन इक्वालिटी कहाँ आएगी और कहाँ नहीं आ सकती, ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए। लेट्स सी, मैं बात कर रही हूँ इन इक्वालिटीज की। मैंने जैसे आपको अभी ये कहा कि मेरे पास एंगल है 60 डिग्री का, सेम है मेरे पास एंगल 50 डिग्री का, ये हमारी चीज इक्वल नहीं होती, कॉन्ग्रुएंट नहीं बन सकती है, इलिजिबल नहीं है, ये सिचुएशन मैंने आपको कहा। सेम अगर हम लाइन के केस में लेते हैं, लाइन के केस में ये इससे छोटी है इससे बड़ी है तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। सेम सर्कल के केस में अगर रेडियस डिफरेंस है तो उसकी चीज वो मैच नहीं करती है। अब क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से भी आते हैं, ये हमारे पास है ट्रायंगल दिस वन, ठीक है, अब इस ट्रायंगल के अंदर सिचुएशन है दिस वन, A, B एंड C यहाँ पे दे रखी है, ये किसी एक दूसरे ट्रायंगल के ना देखे कि ये किसी और दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, सिचुएशन बनाई है इसी के अंदर, ये देखो क्या बनाई है, ट्रायंगल मैंने इसी के अकॉर्डिंग बनाई है, ट्रायंगल इसी सिचुएशन में बनाई है, क्या बनाई है, ट्रायंगल होगी दिस वन, ये इसका पार्ट आ गया दिस वन, A डैश एंड A डबल डैश, ये वाली ट्रायंगल किस फॉर्म में, इसके अंदर भी 2 ट्रायंगल्स हैं, 3 ट्रायंगल्स हैं, 1 कंप्लीट 2 3 ट्रायंगल्स हो गई। ट्रायंगल्स बहुत सारी हैं बट हम यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे हमने कंपैरिजन किया दिस वे में एंड दिस वे में कंपैरिजन किया, हमारे पास यहाँ फिजिकली 2 ट्रायंगल्स हमें दिख रही थी, यहाँ पे भी हमें 2 ट्रायंगल्स दिख रही हैं, बट उनके एंगल और उनकी लाइंस इंक्लूड हैं एक दूसरे के साथ, जब हमारी सिचुएशन की बनती है, जब हमारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं दिस वे में। इसके अंदर क्या होगा, मेरा ये एंगल है B एंड C, यहाँ पे मैं
बी का एंगल लेके चल रही हूँ। यहाँ पे मैंने कहा एंगल की बात, यहाँ पे मेरा क्या है, एंगल जो बी है वो मेरा 25 डिग्री दे रखा है, सेम इस ट्रायंगल के लिए, तो मैंने बोल दिया 25 डिग्री है। अब बी एंगल था मेरा 25 डिग्री, इसका कंप्लीट नेम क्या है, ए बी एंड सी, बी मैं मिडिल में लिखती हूँ, 25 डिग्री है, मैंने इसके लिए बोल दिया। अब मैं ये बोल रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कंप्लीट दिस वन की, दिस ट्रायंगल की, तो ये एंगल बड़ा हो गया, कुछ एक वैल्यू चली गई, वो नाम हो जाएगा उसका ए डैश बी सी, उसका एंगल है 45। तो अब मैं ये बोल सकती हूँ जो ये वाला एंगल होगा दिस वन, यानी कि एंगल 3 अगर इसको नाम देती हूँ और नीचे वाले को देती हूँ एंगल 1, तो मैं क्या बोलती हूँ, एंगल 3 है ग्रेटर देन एंगल 1 से। सेम सिचुएशन अगर मैं कंप्लीट वाले में लगाती हूँ 5 के अंदर, तो मैं एंगल बोलूंगी एंगल 5 है वो बड़ा है, ग्रेटर है किससे, एंगल 3 से। ये सिचुएशंस बनेंगी। यहाँ पे बात मैंने की एंगल की, अब इसके अंदर साइड के ऊपर भी डिफरेंस पड़ेगा। साइड के ऊपर कैसे डिफरेंस पड़ेगा, इस साइड की मेजरमेंट है 4 सेंटीमीटर, सेम ए डैश एंड सी की सेम रहेगी, नहीं रहेगी। मैं इसके अंदर एक एक्सटेंडेड स्टेप लेके चलती हूँ, ये होगी 5 सेंटीमीटर। मैं इससे आगे एक और की लेके चलती हूँ, बात मैं इसको बोलती हूँ 6 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, तो वैल्यू की मेजरमेंट भी चेंज होगी। तो इसके अंदर मैं क्या बोलूंगी, ए बी एंड ए डैश बी है वो बड़ी है किससे, ए बी से बड़ी है। अगर मैं डबल की बात करती हूँ, डबल ए डैश ए बी, वो किससे बड़ा है, इससे भी और इससे भी, तो वो दोनों से बड़ा है किससे, ए डैश बी से और ए बी से। इन दोनों केसेस के अंदर भी ये चीज एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे जितनी भी सिचुएशंस इससे बन सकती हैं, वो सारी सिचुएशंस मैं आपको बता रही हूँ कि सिचुएशंस क्या बन सकती है। क्या इससे एक थ्योरम ये भी आ सकती है, ये वाली साइड है ए बी मेरा एक इस तरीके से मैं एक लंबी लाइन लगा सकती हूँ, ए बी है वो ए सी एंड बी सी, ए सी प्लस बी सी, इन दोनों, ये दोनों लाइन बड़ी होंगी ए बी से। ये बात मैं बोल सकती हूँ, ये मेरी ए बी एंड बी सी ग्रेटर होंगी कंप्लीट ए बी से। ए सी एंड बी सी को मैं मिला दूं तो वो मेरी ए बी से बड़ी आएंगी, यही बात मैंने बोली है। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ ए डैश बी की, तो ए डैश बी है उससे बड़ा क्या होगा, ए सी एंड बी सी, तो मेरी यही ए सी एंड बी सी वो ग्रेटर किससे होगी, ए डैश बी से। मैं कितनी भी मेजरमेंट चेंज कर लूं, यहाँ पे कितनी भी मेजरमेंट चेंज कर लूं, तो मेरी सिचुएशन हर एक केस के अंदर यही जाएगी। जो वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है वो वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे भी तो चेंज हो रही है, बेस सेम है बट ये यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है, तो सिचुएशन उसके साथ चेंज हो सकती है। अब अगर इसको मैं राइट एंगल में कंटिन्यू करूं, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरा इसका हाइपोटेन्यूज चेंज हो रहा है, तो क्या मेरा इसका परपेंडिकुलर चेंज नहीं हो रहा। सिचुएशन है और इसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये कंसेप्ट बना हुआ है। यहाँ पे ट्रायंगल के अंदर जितने भी कंसेप्ट थे आपके, वो सारे कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। ये कंसेप्ट एक जैसे एक तरीके से बताने का है कि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि कौन से कंसेप्ट हैं, किसके होगा। जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कोई ऐसे रैंडमली क्वेश्चन आता है, ना कि किसी एक्सरसाइज से पर्टिकुलर लिख के आएगा कि एक्सरसाइज से क्वेश्चन है। आपको कंसेप्ट इकट्ठे बताने थे कि आप क्वेश्चन इकट्ठे समझ सको कि कैसे हो सकते हैं। अगर मैं क्वेश्चन आपको अलग अलग कराती तो आपको वो ऐसे के ऐसे दिमाग में सेट रहते, आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। आप इसको पढ़िए, समझिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कि आप प्रिपेयर कर सको, समझ सको, हम अच्छे से तैयारी कर सकें, आपको ये चैप्टर अच्छे से आ जाए। ये चैप्टर हर एक क्लास के अंदर आपको आगे जब पढ़ोगे यूज होगा, ये क्वेश्चंस यूज होंगे। इस चीज के लिए आप पढ़िए, समझिए। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।